what is aura? Please give explanation to the theory pertaining to aura. ठीक है सर. ठीक है, तो ऑरा की क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? Aura is what I feel is your ओके, kind of मतलब मैं कोई क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, बड़ा सिंपल सा पार्ट है. ऑरा इज नथिंग बट सरप्लस एनर्जी. okay. जब भी आप किसी देवी देवता का, भगवान का फोटो देखते हैं, पीछे एक पीले रंग का उनके चक्र बना हुआ होता है. सो दैट इज बेसिकली अ डिपिक्शन ऑफ सरप्लस एनर्जी. अब ये जब सरप्लस, मतलब कुछ भी करने के लिए आपके पास एनर्जी का सरप्लस तो होना चाहिए. अगर आपके पास अपने लिए जो बेसिक एनर्जी चाहिए उतनी नहीं है, तो आप किसी ना किसी से तो एनर्जी लेंगे ना. तो वो सरप्लस एनर्जी रिलेशनशिप क्रिएट करती है. ये उसका फंक्शन हो गया. अब हमने एक्सरसाइजेज आइडेंटिफाई करी और हमने ये बोला कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं और ब्रीदिंग नेवल तक जाती है, नाक से नेवल तक, तो वो प्राण बनाती है. मतलब दो इट इज नेवर बीन डॉक्यूमेंटेड फॉर, मतलब जितने भी लोग प्राणायाम के एक्सपर्ट हैं वो भी इस वाले पॉइंट को आंसर नहीं करते इस तरह से जैसे मैं बोल रहा हूँ. जब सांस नाक से नाभि तक और नाभि से नाक तक जाती है तो वो श्वास जो है प्राण में कन्वर्ट हो जाती है. प्राण हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है सब तरफ से, हर फंक्शन के लिए. सांस नहीं करती है. सो जो मेडिसिन वाले डॉक्टर हैं वो हमेशा कहते हैं कि ब्रीदिंग टिल लंग्स, बोले जहां तक लंग्स हैं वहां तक पूरी ब्रीदिंग होनी चाहिए. तो हमने इसको ऑब्जर्व करा कि जब ब्रीदिंग कंप्लीट होती है तो वो लंग्स तक अगर हो रही है तो वो प्राण में कन्वर्ट नहीं हो रही और धीरे धीरे बॉडी जो है वो बीमार होती चली जाती है. ठीक. अब मैंने उसको नेवल और नेवल से नाक तक वापस ले गया, पहला स्टेप. दूसरा स्टेप, ब्रीद इन श्रीम, ब्रीद आउट हीरीम. क्लीम इज द टाइम ड्यूरेशन, जितनी देर वो ब्रीद इन और ब्रीद आउट होता है. मतलब मैं सांस को भीतर खींचूंगा तो मुझे कुछ टाइम तो लगेगा ना, 1 सेकंड लगे या 1 घंटा लगे. उसी तरह जब सांस को बाहर निकालूंगा तो भी 1 मिनट लगे या 1 घंटा लगे. तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये है क्लीम, जितनी देर तक मैं उस सांस को उस प्रोसेस में इन्वोक करता हूँ. तो ब्रीद इन, इन्वोक्ड फॉर अ टाइम, होल्डेड, रिलीज्ड. ये इसके 3 स्टेप हो गए. इसी को रेचक, कुंभक और क्लेदक, कुछ ऐसा करके उसका टेक्निकल टर्म है. सो हम उसमें ना जाके सांस को नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक खींचा, प्राण बन गए. जैसे ही प्राण बने उसने शरीर के अंदर जो हीट है उस हीट को बढ़ा दिया और जैसे ही वो हीट बढ़ी तो वो अग्नि से तेज उत्पन्न हो गया. जब अग्नि से तेज उत्पन्न हुआ तो हमारा भोजन जो है वो अच्छी तरह पचना शुरू हो गया. जब भोजन अच्छी तरह पचा तो जो भी हमने रस थे, हमारे जूसेस जो थे, जो डाइजेशन सिस्टम जनरेट करता था, वो रस से रक्त, अस्थि, मांस, मेद, वीर्य, मज्जा, रोम, त्वचा, ऐसे करके सारे बाई प्रोडक्ट्स बनने शुरू हो गए. तो जो लास्ट था वो वीर्य था, तो उसको ऑरा से कनेक्ट करा गया. ओज बोला गया उसके लिए टेक्निकल टर्म. तो ओज, तेज और प्राण, ये जब तीनों आ गए तो इसका डिपिक्शन जो है वो क्यूमुलेटिव तौर पे सरप्लस एनर्जी के तौर पर हो गया. अब ये सरप्लस एनर्जी हमारे रिलेशनशिप्स बनाती है. रिलेशनशिप मतलब कोई व्यक्ति लो एनर्जी फील्ड में है, आपने उसको टच करा, उसका एनर्जी लेवल आपकी वजह से बढ़ गया और क्योंकि आपका सरप्लस लगा इसलिए आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ा. इस तरह से हमारे एनर्जी इंटरेक्शन शुरू हो जाते हैं. इसको ऐसा मानिए जैसे कि कोई व्यक्ति, उसके पास कोई बात करने वाला नहीं है तो उसके पास एक ऐसा व्यक्ति चला गया जो सिर्फ उसकी बात सुन रहा है. तो वो कम्युनिकेशन ब्रिज बना और वो कम्युनिकेशन ब्रिज ने उस व्यक्ति को उस व्यक्ति से रिलेशनशिप करवा दिया. तो बोलने वाला अगर है तो दूसरा सुनने वाला हो गया, तो दोनों में एनर्जी एक्सचेंज हो गया ना. ये रिलेशनशिप जो है ये फंडामेंटल रीजन है जिसकी वजह से हम
बार बार किसी के साथ जुड़ने का मन करते हैं। तो जब बार बार जुड़ने का मन करते हैं तो वो हमारे जन्म बन जाते हैं। कभी कोई फादर हो जाता है, कभी कोई बेटा हो जाता है, ऐसे करके वो साइक्लिकल प्रोसेस में हमारे सारे रिलेशंस जो हैं वो वहीं के वहीं घूमते रहते हैं। अब ये जो जन्म हुआ, ये जन्म किसी ना किसी पर्पस के लिए हुआ। तो जब पर्पस आया तो वो पर्पस जो है उसने अपने आप को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कनेक्ट करना शुरू करा। तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जाके हमने देखा कि सबसे छोटी एंटिटी हमारी आत्मा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म। पर उस आत्मा को भी अपनी कोई भी फंक्शनैलिटी को पूरा करने के लिए उसको एक शरीर चाहिए और एक मन चाहिए। तो आत्मा ने शरीर और मन का निर्माण करा। इस तरह से ये पूरी की पूरी सृष्टि प्रक्रिया चल रही है। सो एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ अ सरप्लस एनर्जी। सरप्लस एनर्जी के लिए हमने 4 स्टेप्स डिफाइन करे। पहला, ब्रीदिंग फ्रॉम नोज टू नेवल, नेवल टू नोज, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद उस ब्रीदिंग प्रोसेस के साथ में बीज मंत्र जो है उसका ध्यान। उसके बाद अपनी सोल सीड से कनेक्ट होना, और सोल सीड से कनेक्ट होने के बाद अपने ब्रीदिंग प्रोसेस को स्टेबलाइज करना। मतलब मान लीजिए हमें सांस लेने और छोड़ने में 1 मिनट लगता है, तो हमने उस प्रोसेस को 2 मिनट कर दिया। हम में से हर एक व्यक्ति एक दिन में 22,600 बार श्वास लेता है, 22,600 टाइम्स। अब 22,600 टाइम्स सांस लेता है, ये एक फिक्स पैटर्न हो गया। बट यूजिंग अ मेडिटेटिव स्टाइल, और आपने अपने लब्धिकाग्र चक्र से बार बार जब अपने आप को कनेक्ट करा, तो ये टाइम स्पैन बढ़ गया। ये टाइम स्पैन बढ़ते ही आपकी एज बढ़ गई, क्योंकि आपकी श्वास जो है वो काउंटेड है। आप कितनी देर में उस श्वास को लेते हैं वो काउंटेड नहीं है। इसलिए काल की डोमेन से वो महाकाल की डोमेन तक कनेक्ट होता है। तो ये मेरा मेरा अपना लर्निंग है, जो मतलब आई डोंट नो वेदर इट इज अ राइट प्रोसेस और रॉन्ग प्रोसेस, बट मैंने ये ऑब्जर्व करा कि ये कुछ इस तरीके से हो रहा है। इसमें 2 क्वेश्चन में, एक तो ये कि जो आप कहते हैं कि अगर डिलेड करें श्वास को तो आयु मतलब दीर्घ हो बढ़ती है। जाएगी मतलब। जी। तो लेकिन अगर आप तेज़ लें, जैसे आप भागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उस टाइम आपकी साँस बहुत तेज़ चलती है, राइट। या आप इवन जब मेडिटेशन कर रहे होते हैं, जब बहुत एनर्जी फील करते हैं, उस वक़्त भी आपको लगता है उस समय भी कई बारी कि फॉर एग्जाम्पल कपाल भाती। करेक्ट, दैट मीन्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम योर लाइफ विल डिक्रीज। नहीं, ये बॉडी का एक इंटेलिजेंट सिस्टम है। वो क्या करता है, वो टोटल टाइम लैग को मैनेज करता है। जैसे आप गाड़ी को जब स्टार्ट करते हैं, डीजल की जो गाड़ी होती है उसमें आप एक्सीलरेटर अप्लाई करते हैं। एक्सीलरेटर अप्लाई करने से वो थोड़ी देर के लिए काला काला धुआं छोड़ता है, मॉर्निंग में जब सुबह सुबह आप करते हैं, बट वो फाइनली ओवरऑल सिस्टम जो है वो उसी टाइम ड्यूरेशन के टाइम फ्रेम पे आ जाता है। सो थोड़ी देर के लिए उसको बढ़ाने और घटाने से ओवरऑल टाइम फ्रेम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट व्हेन इट बिकम्स अ प्रैक्टिस कि यू बिकम हैबिचुअल टू अ मेडिटेटिव स्टाइल, या आप जैसे गुफा में चले गए और आपने तप तपस्या कर ली, तो वहां पर भी ये चीज जो है आपको इम्पैक्ट करती है। मैं मेरी बात समझा पाया, नहीं समझा पाया? नहीं है तो बता दीजिए एक दफे। हाँ, नहीं वो वाली बात आपकी समझ आई, बट अदर वे राउंड भी तो होता होगा ना, अगर हम स्लो ब्रीदिंग करेंगे तो लाइफ लॉन्ग होगी, और तो हम फास्ट ब्रीदिंग करेंगे तो लाइफ शॉर्ट होगी, नहीं, इजंट इट? यहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कॉन्शियसनेस, दैट यू आर कनेक्टिंग योर सोल विद बीज मंत्र, एंड यू आर कनेक्टिंग योर सोल विद योर लब्धिकाग चक्र। वो सोल के साथ में जो एक्नॉलेजमेंट है, वो जैसे नॉर्मल जितने भी वेस्टर्न साइंस है वो कहती हैं कि सबसे पावरफुल ब्रेन है, ब्रेन इज एवरीथिंग। तो मेरा उसमें क्वेश्चन ये होता है कि जो बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं, ऑटिस्टिक होते हैं, उनका भी तो ब्रेन ही फंक्शन करना कम कर देता है ना। तो फिर अगर ये सबसे पावरफुल था तो ये क्यों अब खराब हो गया? इसका मतलब कि देयर इज समथिंग व्हिच इज मोर पावरफुल देन द ब्रेन इटसेल्फ। तो न्यूरो साइंस ने सोल को एक फेसेट ऑफ ब्रेन बोला, मतलब दे चेंज देयर डेफिनेशंस। तो इस कारण से मेरे को सिंपल सा पार्ट समझ में आया कि हमारे यहाँ एक आत्मा जैसा एक अननोन एलिमेंट दे रखा है। जब जब हम अननोन को इन्वोक करते हैं,
तो हम ये कहते हैं भाई हम आपको नहीं जानते, बट आप सबसे पावरफुल आप ही हो। तो जब आप सबसे पावरफुल आप हो, तो हमारे अंदर जो भाव आता है वो ईगो का नहीं आता है, सरेंडर का आता है। करेक्ट। तो जैसे ही हम सरेंडर मोड में जाते हैं, हमारे अंदर ईगो कम होती है, और जैसे ही हमारी ईगो कम होती है, हमारे ब्रीदिंग पैटर्न स्लो एंड स्टेबल हो जाते हैं। ओके। क्योंकि कहीं भी कोई व्यक्ति अगर आकर हमारा अपमान कर जाए, हमें कुछ उल्टा सीधा बोल जाए, तो इन दैट सिचुएशन हमारा ब्रीदिंग पैटर्न इंस्टेंटली चेंज हो जाता है, हमारी सांस तेज होने लगती है, नाक करेक्ट, में करेक्ट। सिकुड़ने लगती है। सो वो सारे इम्पैक्ट्स हमारे ईगो की डोमेन में जाने के हैं। बट हम बोले कि किस बात की ईगो, ये आत्मा इधर से उधर 1 सेकंड में बाहर चली गई, सारी ईगो खत्म। तो किस बात का मान सम्मान, किस बात का अहंकार, मतलब कुछ है ही नहीं ऐसा। मतलब जो सांस ले रहे थे वो सोल 1 सेकंड में शरीर से बाहर गई, सारा चैप्टर क्लोज हो गया। यू मे बी हूसोएवर, चाहे भगवान राम हो चाहे कृष्ण जी हो, जब वही शरीर के अंदर नहीं रुक पाए परमानेंटली 10, 20, 50 हज़ार साल तक, जबकि बाकी लोग रुके, जो भगवान नहीं आई पहुंचे। गॉट इट। तो ये सब लोगों ने वो सांस पे एक्सपेरिमेंट करा, सांस को बीज मंत्र से कनेक्ट करा, और वो बीज मंत्र को अपनी सोल सीट से कनेक्ट करा। सोल सीट में जो सबसे सुप्रीम, सबसे पावरफुल है, उसको एक्नॉलेज करा, और उस एक्नॉलेजमेंट के बाद सारी स्टडीज हुई। तो हम लोग भी जब ललिता की बात कर रहे हैं अपने इस मेडिटेशन में, तो हम उसी अननोन एलिमेंट की बात कर रहे हैं, विच इज गिविंग पावर टू एवरी फंक्शन ऑफ आर्ट्स। तो इन द मॉर्निंग दिस डिस्कशन एमर्ज, तो मैंने इसलिए उसको क्लैरिफाई करना बेटर समझा कि जो ये पार्ट है, जबकि हम नॉर्मली ये अपने कोर्स में हम ये वाला पार्ट करते हैं, बट स्टिल। ठीक है जी, तो स्टार्ट करें। सब लोग आ गए? नमस्कार जी डॉक्टर साहब, सर सबको प्रणाम, नमस्कार। सर प्रणाम। नमस्कार। मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। श्री 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 एक लंबी गहरी सांस लेंगे और अपने शरीर के भीतर आती हुई सांस के साथ श्रीम, बाहर जाती हुई सांस के साथ ह्रीम। और जितनी देर हम भीतर लेते हैं या बाहर निकालते हैं या अंदर रोकते हैं, उन सब के लिए क्लीम। यह काल रूपी गणना जो हमारी श्वास की आयु बताती है। हम एक दिन में 22,600 बार पूरी श्वास लेते हैं। इस श्वास को नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक लेने से हमारे प्राणों की उत्पत्ति होती है। हमारे प्राण हमारे शरीर के भीतर की अग्नि को तेज में परिवर्तित करते हैं। यह तेज जब तक हमारे शरीर में सब जगह घूमता है तब तक ये लाल रंग का रहता है, और जब ये ब्रेन में जाता है तब इसका कलर परिवर्तित होकर कुछ ग्रीन जैसे कलर का हो जाता है। इस प्रकार ये तेज रूपी अग्नि का जो स्वरूप है, यह प्रकाश ठीक वैसे ही काम करता है जैसे पेड़ों में पत्तों के अंदर क्लोरोफिल, हरे रंग का सूक्ष्म तत्व, जो उनको प्रकाश रूपी ऊर्जा देता है। इस तेज से हम जो भी भोजन करते हैं उसमें रस उत्पन्न होता है, और उस रस से ओज, और ये ओज, तेज और प्राण का जो मिला जुला स्वरूप है, इसी को हम ऑरा कहते हैं। और ये ऑरा हमारी सरप्लस एनर्जी है।
जो इस शरीर के प्रत्येक कार्य को सुगमता से करने के लिए इसको ऊर्जा प्रदान करती है। इस शरीर के अंदर वह मुख्य अज्ञात सोर्स जो इसे प्रत्येक स्थिति में ऊर्जा प्रदान करता है, वह हमारी आत्मा है, जो दोनों कानों के बीच में जो सेंटर पॉइंट है, वह उस जगह एग्जिस्ट करती है। इस जगह हमारे शरीर के सारे अंग जुड़े हुए हैं और इन सब अंगों से सारा नियंत्रण इसी जगह पर आ जाता है। जिस जगह संपूर्ण नियंत्रण है, नियंत्रण करने वाला भी वहीं पर होगा। इस मूल ध्यान से हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं। हमने अपनी आत्मा को नाम दिया है ललिता, और यह ललिता हमारे शरीर के अलावा जो विश्व शरीर है, उस विश्व शरीर की जो विश्वात्मा है, वह भी ललिता है। उस विश्वात्मा ललिता का अंश स्वरूप यह आत्मा हमारे लब्धिका चक्र में है। इसको लंबिकाग्र चक्र भी कहते हैं। ये दोनों कानों के बीच में और नाक के पीछे आता है। और जैसे जैसे हम अपने भीतर उस अज्ञात शक्ति को जागृत करते हैं, वैसे वैसे हमारी शक्तियां, हमारी ऊर्जा बढ़ती जाती है। सबसे पहले उस ललिता का आभार मानेंगे और उसको अपने भीतर जागृत होने की प्रार्थना करेंगे। श्री क्लीं शौ काम्य ध्यानोक्त रूपेण समेतां शक्तिभिवृत्तां नित्यार्चनेषु सर्वत्र प्रोक्तम नैमित्तिकार्चने शौ क्लीं श्री क्लीं शौ काम्य ध्यानोक्त रूपेण समेतां शक्तिभिवृत्तां नित्यार्चनेषु सर्वत्र प्रोक्तम नैमित्तिकार्चने शौ क्लीं श्री क्लीं शौ काम्य ध्यानोक्त रूपेण समेतां शक्तिभिवृत्तां नित्यार्चनेषु सर्वत्र प्रोक्तम नैमित्तिकार्चने शौ क्लीं श्री क्लीं शौ काम्य ध्यानोक्त रूपेण समेतां शक्तिभिर्वृत्तां नित्यार्चनेषु सर्वत्र प्रोक्तम नैमित्तिकार्चने शौ क्लीं श्रीं ह्रीं प्रकाशानंदनाथ पादुकां पूजयामि। श्रीं ह्रीं विमर्शानंदनाथ पादुकां पूजयामि। श्रीं ह्रीं ई ए ऐ यम शम खम छम ठम थम फम अग्निशक्ति पादुकां पूजयामि। श्रीं ह्रीं आम हम शम कम चम टम तम पम वायुशक्ति पादुकां पूजयामि। श्रीं ह्रीं श्री ज्ञानानंदनाथ पादुकां पूजयामि। श्रीं ह्रीं श्री सत्यानंदनाथ पादुकां पूजयामि। श्रीं ह्रीं आनंदानंदनाथ पादुकां पूजयामि। श्रीं ह्रीं लिरि लिरि लं क्षं अं यं लं नं मं अं अः आकाश शक्ति पादुकां पूजयामि। श्रीं ह्रीं श्री पूर्णानंदनाथ पादुकां पूजयामि। श्रीं ह्रीं रि रि रं ललं घं झं ढं धं भं जल शक्ति पादुकां पूजयामि। श्रीं ह्रीं स्वभावानंदनाथ पादुकां पूजयामि। श्रीं ह्रीं प्रतिभानंदनाथ पादुकां पूजयामि। श्रीं ह्रीं सुभगानंदनाथ पादुकां पूजयामि। श्रीं ह्रीं ऊ ओ औं वं सं गजडदं बं पृथ्वी शक्ति पादुकां पूजयामि।
श्री क्लीं शौ गणेश ग्रह नक्षत्र योगिनी राशि रूपिणीं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ देवी मंत्रमयीं नौमी मातृकां पीठ रूपिणीं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ प्रणमामि महादेवी मातृकां परमेश्वरीं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ काल हल्लो हलो लोल कलनाशं कारिणीं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ यदक्षरैकमात्रेऽपि संसिद्धे स्पर्धते नरा शौ क्लीं श्री क्लीं शौ रविताक्षरेन्दुकन्दर्प शंकरानल विष्णुभिः शौ क्लीं श्री क्लीं शौ यदक्षरा शशि ज्योत्स्ना मंडितं भुवनत्रयं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ वन्दे सर्वेश्वरीं देवी महाश्री सिद्धमातृकां शौ क्लीं श्री क्लीं शौ यदक्षर महासूत्र प्रोत मे तज्जगत्त्रयं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ ब्रह्माण्डादिकटाहान्तं तां वन्दे सिद्धमातृकां शौ क्लीं श्री क्लीं शौ यदेकादशमाधारं बीजं कोणत्रयोद्भवं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ ब्रह्माण्डादिकटाहान्तं जगद्व्यापी दृश्यते शौ क्लीं श्री क्लीं शौ अकचादिटतोन्नधपये साक्षरवर्गिणीं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ ज्येष्ठांग बाहुहृत्पृष्ठकटिपाद निवासिनीं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ तामीकाराक्षरोद्धारां सारात् सारं परात् परां शौ क्लीं श्री क्लीं शौ प्रणमामि महादेवी परमानन्दरूपिणीं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ अद्यापि यस्या जानन्ति नामनागपि देवता शौ क्लीं श्री क्लीं शौ केयं कस्मात् क्व केनेति स्वरूपा रूप भावनां शौ क्लीं श्री क्लीं शौ वन्दे तामहमक्षय मातृकाक्षर रूपिणीं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ देवी कुल कल्लोल लोल प्रोल सन्ति पराशिवां शौ क्लीं श्री क्लीं शौ वर्गानुक्रम योगेन यस्यामात्रष्टकं स्थितं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ वन्दे तामष्टवर्गोत्तमहासिद्ध्यष्टकेश्वरीं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ कामपूर्णे जकाराध्य श्रीपीठान्त निवासिनीं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ चतुराज्ञा भूतां नौमि त्रिपुरामहं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ गणेश ग्रह नक्षत्र योगिनी राशि रूपिणीं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ देवी मंत्रमयीं नौमि मातृकां पीठ रूपिणीं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ प्रणमामि महादेवी मातृका परमेश्वरीं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ काल हल्लोल हलोल लोल कलनाशं कारिणीं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ यदक्षरैकमात्रेऽपि संसिद्धे स्पर्धते नराशौ क्लीं श्री क्लीं शौ रविताक्षरेन्दुकन्दर्प शंकरानल विष्णुभिः शौ क्लीं श्री क्लीं शौ यदक्षरा शशि ज्योत्स्ना मंडितं भुवनत्रयं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ वन्दे सर्वेश्वरीं देवी महाश्री सिद्ध मातृकां शौ क्लीं श्री क्लीं शौ यदक्षर महासूत्र प्रोतमेतज्जगत्त्रयम् शौ क्लीं श्री क्लीं शौ ब्रह्माण्डादिकटाहान्तं तां वन्दे सिद्धमातृकां शौ क्लीं श्री क्लीं शौ यदेकादशमाधारं बीजं कोणत्रयोद्भवं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ ब्रह्माण्डादिकटाहान्तं जगद्व्यापी दृश्यते शौ क्लीं श्री क्लीं शौ अकजादि ततोन्नद्धपये साक्षरवर्गिणीं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ ज्येष्ठांग बाहुहृत्पृष्ठकटिपाद निवासिनीं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ तामीकाराक्षरोद्धारां सारात् सारं परात् परं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ प्रणमामि महादेवी परमानन्दरूपिणीं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ अद्यापि यस्या जानन्ति नामनागपि देवता शौ क्लीं श्री क्लीं शौ केयं कस्मात् क्व केनेति स्वरूपारूप भावनां शौ क्लीं श्री क्लीं शौ वन्दे तामहमक्षय मातृकाक्षररूपिणीं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ देवीं कुलकल्लोललोल प्रोल सन्ति पराशिवां शौ क्लीं श्री क्लीं शौ वर्गानुक्रम योगेन यस्यामात्रष्टकं स्थितं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ वन्दे तामष्टवर्गोत्तमहासिद्ध्यष्टकेश्वरीं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ कामपूर्ण जकाराध्य श्री पीठांत निवासिनीं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ चतुराज्ञा भूतां नौमि त्रिपुरामहं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ गणेश ग्रह नक्षत्र योगिनी राशि रूपिणीं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ देवी मंत्रमयीं नौमि मातृकां पीठ रूपिणी शौ क्लीं श्री क्लीं शौ प्रणमामि महादेवी मातृका परमेश्वरीं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ काल हल्लो हलोल लोल कलनाशं कारिणीं शौ क्लीं श्री क्लीं शौ
यदैक्षरैकमात्रेऽपि संसिद्धे स्पर्धते नराशौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ रविताक्षरेन्दुकन्दर्प शङ्करानलविष्णुभिः क्लीं श्री श्री क्लीं शौ यदक्षर शशि ज्योत्स्नामण्डितं भुवनत्रयं शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ वन्दे सर्वेश्वरी देवी महाश्री सिद्धमातृकां शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ यदक्षर महासूत्र प्रोत में तज्जगत्रयं शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ ब्रह्मांडादि कटाहान्तं तां वन्दे सिद्धमातृकां शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ यदेकादशमाधारं बीजं कोणत्रयोद्भवं शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ ब्रह्मांडादि कटाहान्तं जगद्व्यापी दृश्यते शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ अकचादि ततन्नोद्धतपयसाक्षरवर्गिणीं शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ ज्येष्ठांग बाहुहृतपृष्ठ कटिपाद निवासिनीं शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ तामीकाराक्षरोद्धारं सारात् सारं परात् परं शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ प्रणमामि महादेवी परमानंद रूपिणीं शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ अद्यापि यस्या जानन्ति नामनागपि देवता शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ केयं कस्मात् क्व केनेति स्वरूपारूप भावनां शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ वन्दे तामहमक्षय मातृकाक्षर रूपिणीं शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ देवी कुल कल्लोल लोल प्रोल सन्ति पराशिवां शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ वर्गानुक्रम योगेन यस्या मात्रष्टकं स्थितं शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ वन्दे तामष्टवर्गोत् महासिद्ध्यष्टकेश्वरीं शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ कामपूर्ण जकाराध्य श्री पीठांत निवासिनीं शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ चतुराज्ञा कोश भूतां नौमि श्री त्रिपुरामहं शौ क्लीं श्री। अब हम अपने मणिपुर चक्र में अपने ध्यान को लेकर जाएंगे और अपने मणिपुर चक्र में ललिता देवी जो आत्मा स्वरूप है उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारी नाभि में प्राणों की उत्पत्ति हो, वह हमारी श्वास में गायत्री के माध्यम से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चले और इन बीज मंत्रों को हमारी नाभि में जागृत करें। लक्ष्मी कमली त्वं श्री श्रीं ह्रीं क्लीं हसौं श्री किलरी लक्षोक्षरो लक्षो लक्षरो क्लश्री कलह श्री लक श्री कहल श्री लहक श्री लकह श्री शकल ह्री क्लश ह्री शलक ह्री क्षल ह्री लशक ह्री लक्ष ह्री श्रहकली हृशकली शहक शहरकली शहकलरी शकलरी श्रकली लक्षरो लक्षो किलरी श्री हसौं क्लीं ह्रीं श्रीं त्वं श्री कमली लक्ष्मी कमली त्वं श्री श्रीं ह्रीं क्लीं हसौं श्री किलरी लक्षोक्षरो लक्षो लक्षरो क्लश्री कलश्री कलश्री लक्षश्री कहलश्री लहकश्री लकहश्री शकलह्री कलशह्री शल्कह्री क्षलह्री लश्कह्री लक्षह्री श्रहकली हृशकली शहरिकली शहकरली शकलरी श्रकली लक्षरोक्षरो लक्षो किलरी श्री हसौं क्लीं ह्रीं श्रीं त्वं श्री कमली लक्ष्मी कमली त्वं श्री श्रीं ह्रीं क्लीं हसौं श्री किलरी लक्षोक्षरो लक्षरो क्लश्री कलश्री लक्षश्री कहलश्री लहकश्री लकहश्री शकलह्री कलशह्री शल्कह्री क्षलह्री लशकह्री लक्षह्री श्रहकली हृशकली शहरिकली शहकरली शकरली श्रकली लक्षरोक्षरो लक्षो किलरी श्री हसौं क्लीं ह्रीं श्रीं त्वं श्री कमली लक्ष्मी। अपने स्वादिष्ठान चक्र में अपने ध्यान को लेकर जाएंगे, वहां ललिता देवी से ये प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे स्वादिष्ठान चक्र में जो भी जल तत्व का कार्य है उसको ओज में परिवर्तित करे और हमारे शरीर के संपूर्ण लिम्फेटिक सिस्टम को जागृत करे। हमारे शरीर में, हमारे स्वादिष्ठान चक्र में नवरस की उत्पत्ति हो, उन नवरस के माध्यम से
हम अपने समस्त व्यवहार को पूर्णता से प्राप्त करें, हमारे संबंधों में सुधार हो। प्रत्येक संबंध, प्रत्येक इंटरैक्शन ललिता देवी उस प्रत्येक अंश को अपने समान जागृत करे। लक्ष्मी कमली त्वं श्री श्रीं ह्रीं क्लीं हसौं श्री किल्री लक्षौक्षरौ लक्षरौ क्लश्री कलश्री लक्षरी कहलश्री लहकश्री लकहश्री शकलहरी कलशहरी शल्कहरी क्षलहरी लशकहरी लक्षहरी श्रहकली ऋषकली शहरकली शहकरली शकरली श्रकली लक्षरौ क्षरौ लक्षौ किल्री श्री हसौं क्लीं ह्रीं श्रीं त्वं श्री कमली लक्ष्मी लक्ष्मी कमली त्वं श्री श्रीं ह्रीं क्लीं हसौं श्री किल्री लक्षौ क्षरौ लक्षरौ क्लश्री कलश्री लकश्री कहलश्री लहकश्री लकहश्री शकलहरी कलशहरी शल्कहरी क्षलकहरी लक्षक लशकहरी लक्षहरी शरहकली हरशकली शहरकली शहकलरी शकलरी श्रकली लक्षरौ क्षरौ लक्षौ किलरी श्री हसौं क्लीं ह्रीं श्रीं त्वं श्री कमली लक्ष्मी लक्ष्मी कमली त्वं श्री श्रीं ह्रीं क्लीं हसौं श्री किलरी लक्षौक्षरौ लक्षरौ क्लश्री कलश्री लकश्री कहलश्री लहकश्री लकहश्री शकलहरी क्लश्री शल्कहरी शलहरी लशकहरी लक्षहरी श्रहकली ऋषकली शहरकली शहकरली शकरली श्रकली लक्षरौक्षरौ लक्षौ किलरी श्री हसौं क्लीं ह्रीं श्रीं त्वं श्री कमली लक्ष्मी लक्ष्मी कमली त्वं श्री श्रीं ह्रीं क्लीं हसौं श्री किलरी लक्षौक्षरौ लक्षरौ क्लश्री कलश्री लक्षरी कहलश्री लहकश्री लकहश्री शकलहरी कलशहरी शल्कहरी क्षलहरी लशकहरी लक्षहरी श्रहकली ऋषकली शहरकली शहकलरी शकलरी श्रकली लक्षरौक्षरौ लक्षौ किलरी श्री हसौं क्लीं ह्रीं श्रीं त्वं श्री कमली लक्ष्मी। अब अपने ध्यान को अपने अनाहत चक्र में लेकर जाएंगे। हमारा अनाहत चक्र अग्नि चक्र यह हार्ट, पैनक्रियाज, लिवर और हमारे ब्लड को क्रिएट करता है और उसको पोषण करता है। इन सब विशेषताओं में अशुद्धि से शुद्धि की तरफ लेकर जाता है और शुद्धि का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। इस प्रकार ये हमारे को ऊर्जावान बनाता है। हमारे तेज की जागृति भी इसी चक्र से होती है। ललिता देवी से ये प्रार्थना करेंगे कि इस चक्र के जागृत करे और इसको अपने स्वरूप जैसा बनाए, ताकि हमारे पास सरप्लस एनर्जी हो और हम जिस कार्य के लिए ललिता देवी ने हमारे शरीर और मन की रचना करी है उस लक्ष्य की प्राप्ति करें। लक्ष्मी कमली त्वं श्री श्रीं ह्रीं क्लीं हसौं श्री किलरी लक्षौक्षरौ लक्षरौ क्ल श्री कलह श्री लक्षश्री कहल श्री लहक श्री लकह श्री शकलहरी कलशहरी शल्कहरी शलहरी लशकहरी लक्षहरी श्रहकली ऋषकली शहरकली शहकलरी शकलरी श्रकली लक्षरौक्षरौ लक्षौ किलरी श्री हसौं क्लीं ह्रीं श्रीं त्वं श्री कमली लक्ष्मी लक्ष्मी कमली त्वं श्री श्रीं ह्रीं क्लीं हसौं श्री किलरी लक्षौक्षरौ लक्षरौ क्लश्री कलश्री लक्षरी कहलश्री लहकश्री लकहश्री शकलहरी कलशहरी शल्कहरी क्षलहरी लशकहरी लक्षहरी श्रहकली ऋषकली शहरकली शहकलरी शकरली श्रकली लक्षरौक्षरौ लक्षौ किलरी श्री हसौं क्लीं ह्रीं श्रीं त्वं श्री कमली लक्ष्मी लक्ष्मी कमली त्वं श्री श्रीं ह्रीं क्लीं हसौं श्री किलरी लक्षौक्षरौ लक्षरौ क्लश्री कलश्री लक्षरी कहलश्री लहकश्री लकहश्री शकलहरी क्लशहरी शल्कहरी क्षलहरी लशकहरी लक्षहरी श्रहकली ऋषकली
शहरक्ली शह कलरी शकलरी श्रकली लक्षरौक्षरौ लक्षौ किलरी श्री हसौ क्लीम ह्रीम श्रीम त्वम श्री कमली लक्ष्मी। अब हम अपने विशुद्धि चक्र को जागृत करेंगे। हमारा विशुद्धि चक्र विचारों को शब्दों में परिवर्तित करता है, हमारी भाषा का उद्गम होता है, हमारी भाषा ही हमारे संपूर्ण समाज में हमारे मित्र बनाती है, और यहाँ तक कि ईश्वर से संबंध भी इस भाषा के माध्यम से ही होता है। अपनी भाषा में इतनी सौम्यता है कि हम ईश्वर की उपासना कर सकें, वह उपासना जो उन्हें प्रसन्नता प्रदान दे, वह सौम्यता जो उन्हें प्रसन्नता प्रदान करे। माँ ललिता से ये प्रार्थना है कि वो हमारे इस शरीर को वह भाषा दे जो माँ सरस्वती ने स्वयं हमारे लिए तैयार की थी। लक्ष्मी कमली त्वं श्री श्रीं ह्रीं क्लीं हसौं श्री किल्ली लक्षौक्षरौ लक्षरौ क्लश्री कलश्री लक्ष्री कहलश्री लहक्श्री लकश्री शकलह्री कलशहरी शल्कहरी शलहरी लशकहरी लक्षहरी श्रहकली ऋषकली शहरकली शहकलरी शकलरी श्रकली लक्षरौक्षरौ लक्षौ किलरी श्री हसौं क्लीं ह्रीं श्रीं त्वं श्री कमली लक्ष्मी लक्ष्मी कमली त्वं श्री श्रीं ह्रीं क्लीं हसौं श्री किलरी लक्षौक्षरौ लक्षरौ क्लश्री कलश्री लक्षरी कहलश्री लहकश्री लकहश्री शकलहरी कलशहरी शल्कहरी क्षलहरी लशकहरी लक्षहरी श्रहकली ऋषकली शहरकली शहकलरी शकलरी श्रकली लक्षरौक्षरौ लक्षौ किलरी श्री हसौं क्लीं ह्रीं श्रीं त्वं श्री कमली लक्ष्मी लक्ष्मी कमली त्वं श्री श्रीं ह्रीं क्लीं हसौं श्री किलरी लक्षौक्षरौ लक्षरौ क्लश्री कलश्री लक्षरी कहलश्री लहक्श्री लकहश्री शकलहरी कलशहरी शल्कहरी क्षलहरी लशकहरी लक्षहरी श्रहकली ऋषकली शहरकली शहकलरी शकलरी श्रकली लक्षरौक्षरौ लक्षौ किलरी श्री हसौं क्लीं ह्रीं श्रीं त्वं श्री कमली लक्ष्मी लक्ष्मी कमली त्वं श्री श्रीं ह्रीं क्लीं हसौं श्री किलरी लक्षौ श्रौ लक्षरौ क्लश्री कलश्री लक्षरी कहलश्री लहक्श्री लकहश्री शकलहरी क्लश्री शल्कहरी क्षलहरी लशकहरी लक्षरी श्रहकली ऋषकली शहरकली शहकलरी शकलरी श्रकली लक्षरौक्षरौ लक्षौ किलरी श्री हसौं क्लीं ह्रीं श्रीं त्वं श्री कमली लक्ष्मी। हम अपने मूलाधार चक्र को जागृत करेंगे। हमारा मूलाधार चक्र हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पत्ति केंद्र है, और ऊर्जा मैटर से उत्पन्न होती है, उससे कन्वर्ट होती है, और जितना भी मैटर हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है उसको वह शरीर से बाहर कर देती है। हम जो भी कुछ भोजन ग्रहण करते हैं उससे जितनी भी ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको यह शरीर प्रयोग में लेता है, और बाकी सबको वेस्ट के तौर पे हमारे शरीर से बाहर कर देता है। इस चक्र के माध्यम से ही हम स्वस्थ रहते हैं, और जितनी ऊर्जा हमारे लिए आवश्यक है उतने को रिटेन करते हैं। इन सब विशेषताओं के कारण अपने मूलाधार चक्र को जागृत करने की माँ ललिता से प्रार्थना करेंगे। लक्ष्मी कमली त्वं श्री श्रीं ह्रीं क्लीं हसौं श्री किलरी लक्षौक्षरौ लक्षरौ क्लश्री कलश्री लक्षरी कहलश्री लहक्श्री लकहश्री शल्कहरी कलशहरी शल्कहरी क्षलहरी लशकहरी लक्षहरी श्रहकली हृषकली शहरकली शहकलरी शकलरी श्रकली लक्षरौक्षरौ लक्षौ किलरी श्री हसौं क्लीं ह्रीं श्रीं त्वं श्री कमली लक्ष्मी लक्ष्मी कमली त्वं श्री श्रीं ह्रीं क्लीं हसौं श्री किलरी लक्षौक्षरौ लक्षौ कलश्री क्लहश्री लकहश्री कहलश्री लहक्श्री लकहश्री शकलहरी क्लशहरी शल्कहरी क्षलहरी लशकहरी लक्षहरी श्रहकली
ऋषक्ली शहर क्ली शह कलरी शकलरी श्रकली लक्षरोक्षरो लक्षो किलरी श्री हशो क्लीं ह्रीं श्रीं त्वं श्री कमली लक्ष्मी कमली त्वं श्री श्रीं ह्रीं क्लीं हशो श्री किलरी लक्षोक्षरो लक्षरो क्लश्री कलश्री लकश्री कहल श्री लहक श्री लकह श्री शकलहरी कलश्री शल्कहरी क्षलहरी लशकहरी लक्षहरी श्रहकली ऋषकली शहरकली शहकलरी शकलरी श्रकली लक्षरोक्षरो लक्षो क्लिलरी श्री हशो क्लीं ह्रीं श्रीं त्वं श्री कमली लक्ष्मी। अब अपने आज्ञा चक्र को जागृत करेंगे। हमारा आज्ञा चक्र हमारे मणिपुर से मूलाधार चक्र के 5 चक्रों में किस चक्र से उसको प्रयोग करना है। एक चक्र या अनेक चक्र, इस विशेषता को दिशाओं के समान किससे जोड़ना है, किससे अलग करना है, उस सारी विशेषताओं को करने वाला हमारा आज्ञा चक्र। माँ ललिता से ये प्रार्थना है कि हमारे आज्ञा चक्र को जागृत करें तथा ये किसी भी स्थिति में सदैव जो हमारे हित के लिए सही दिशा है उसी दिशा से हमें जोड़े, और जिस दिशा से हमारे उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती उस दिशा से हमें अलग करे। लक्ष्मी कमली त्वं श्री श्रीं ह्रीं क्लीं हसौं श्री किलरी लक्षोक्षरो लक्षरो क्लश्री कलश्री लक्षरी कहलश्री लहक्षरी लकहश्री शकलहरी क्लश्री शल्कहरी क्षलहरी लशकहरी लक्षहरी श्रहकली ऋषकली शहरकली शहकलरी शकलरी श्रकली लक्षरोक्षरो लक्षो किलरी श्री हसौं क्लीं ह्रीं श्रीं त्वं श्री कमली लक्ष्मी कमली त्वं श्री श्रीं ह्रीं क्लीं हसौं श्री किलरी लक्षोक्षरो लक्षरो क्लश्री कलश्री लक्षरी कहलश्री लहक्षरी लकश्री शकलहरी कलशहरी शल्कहरी क्षलहरी लशकहरी लक्षहरी श्रहकली ऋषकली शहरकली शहकलरी शकलरी श्रकली लक्षरोक्षरो लक्षो किलरी श्री हसौं क्लीं ह्रीं श्रीं त्वं श्री कमली लक्ष्मी कमली त्वं श्री श्रीं ह्रीं क्लीं हसौं श्री किलरी लक्षोक्षरो लक्षरो कलश्री कलश्री लक्षरी कहलश्री लहक्षरी लकहश्री शकलहरी कलशहरी शल्कहरी क्षलहरी लशकहरी लक्षहरी श्रहकली ऋषकली शहरकली शहकलरी शकलरी श्रकली लक्षरो श्रो लक्षो किलरी श्री हसौं क्लीं ह्रीं श्रीं त्वं श्री कमली लक्ष्मी कमली त्वं श्री श्रीं ह्रीं क्लीं हसौं श्री किलरी लक्षोक्षरो लक्षरो क्लश्री कलश्री लक्षरी कहलश्री लहक्षरी लकहश्री शकलहरी कलशहरी शल्कहरी क्षलहरी लशकहरी लक्षहरी श्रहकली ऋषकली शहरकली शहकलरी शकलरी श्रकली लक्षरोक्षरो लक्षो किलरी श्री हसौं क्लीं ह्रीं श्रीं त्वं श्री कमली लक्ष्मी। अब हम अपने लब्धिकाग्र चक्र से को जागृत करने की प्रार्थना करेंगे। यह ललिता देवी का सबसे ज्यादा प्रसन्नता देने का स्थान है। यहाँ पर ये काल रूपिणी काल रात्रि एक सीमित अवधि के लिए हमारे शरीर, मन, आत्मा, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, पंच तत्व इन सबको एक साथ एक जगह बांध देती हैं और उसको आयु का नाम देती हैं। यह काल रूपी चक्र का संबंध विश्व शरीर में महाकाल से है और वहां ये महाकाली रूप में विद्यमान है। महाकाली को काल रात्रि से जोड़ते हुए अपने शरीर को उस महाकाल से कृपा प्राप्त कराएंगे और प्रार्थना करेंगे कि जब तक हमारे जीवन के उद्देश्य पूर्ण नहीं होते जिसके लिए इस आत्मा ने, इस ललिता ने शरीर और मन का निर्माण करा, तब तक हमें एक स्वस्थ आयु प्रदान करे।
लक्ष्मी कमली त्वं श्री श्रीं ह्रीं क्लीं हसौं श्री किल्री लक्षोक्षरो लक्षरो क्लश्री कलश्री लक्ष्री कहलश्री लहक्श्री लकश्री शकलहरी क्लश्री शल्कहरी क्षलहरी लशकहरी लक्षरी श्रहकली हृषकली शहरकली शहकलरी शकलरी श्रकली लक्षरोक्षरो लक्षो क्लीरी श्री हसौं क्लीं ह्रीं श्रीं त्वं श्री कमली लक्ष्मी लक्ष्मी कमली त्वं श्री श्रीं ह्रीं क्लीं हसौं श्री किल्री लक्षो क्षरो लक्षरो क्लश्री कलश्री लक्षरी कहलश्री लहक्षरी लकहश्री शकलहरी कलश्री शल्कहरी क्षलहरी लशकहरी लक्षहरी श्रहकली हृषकली शहरकली शहकलरी शकलरी श्रकली लक्षरो लक्षो किलरी श्री हसौं क्लीं ह्रीं श्रीं त्वं श्री कमली लक्ष्मी लक्ष्मी कमली त्वं श्री श्रीं ह्रीं क्लीं हसौं श्री किलरी लक्षो क्षरो लक्षरो क्लश्री कलश्री लक्षरी कहलश्री लहक्षरी लकहश्री शकलहरी कलशहरी शल्कहरी शलहरी लशकहरी लक्षहरी शरहकली ऋषकली शहरकली शहकलरी शकलरी श्रकली लक्षरोक्षरो लक्षो किलरी श्री हसौं क्लीं ह्रीं श्रीं त्वं श्री कमली लक्ष्मी लक्ष्मी कमली त्वं श्री श्रीं ह्रीं क्लीं हसौं श्री किलरी लक्षरो लक्षः श्रो लक्षरो क्लश्री कलश्री लक्षरी कहलश्री लहक्षरी लकहश्री शकलहरी कलशहरी शल्कहरी क्षलहरी लशकहरी लक्षहरी श्रहकली ऋषकली शहरकली शहकलरी शकलरी श्रकली लक्षरोक्षरो लक्षो किलरी श्री हसौं क्लीं ह्रीं श्रीं त्वं श्री कमली लक्ष्मी। अब हम अपने सहस्त्रार खुला और बंद इन दोनों चक्रों के लिए उन बीज मंत्रों का प्रयोग करेंगे जो हमारे संपूर्ण शरीर के जागृति को नियंत्रित करते हैं। श्री क्लीं शौ शहली शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ हिलरी शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ कहली शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ क्षहली शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ कहलरी शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ शहलरी शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ हश्री शौ क्लीं श्री 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 क्लीं शौ हक्षी शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ हश्री शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ कहरी शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ लक्षी शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ किलरी शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ लक्षरी शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ क्षरी शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ शिलरी शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ शहली शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ हिलरी शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ कहली शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ क्षली शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ कहलरी शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ शहलरी शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ हश्री शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ हक्षी शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ हक्षरी शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ कहरी शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ लक्षी शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ किलरी शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ लक्षरी शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ क्षरी शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ शिलरी शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ शहली शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ हिलरी शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ कहली शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ क्षहली शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ कहलरी शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ शहलरी शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ हश्री शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ हक्षी शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ हक्षरी शौ क्लीं श्री
श्री क्लीं शौ कहरी शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ लक्ष्मी शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ किल्री शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ लक्ष्री शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ क्षरी शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ शिल्री शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ शहली शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ हिल्री शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ कहली शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ क्षहली शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ कहल्री शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शहल्री शाहिल्री शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ हश्री शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ हक्षरी शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ हक्षी शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ कहरी शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ लक्षी शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ किल्री शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ लक्षरी शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ क्षरी शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ शिल्री शौ क्लीं श्री। लक्ष्मी कृष्ण 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 लक्ष्मी 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 राम 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 लक्ष्मी 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 कृष्ण 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 लक्ष्मी 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 राम 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 लक्ष्मी लक्ष्मी ज्ञतश्री ज्ञतहरि ज्ञत्र क्ली तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् वेदगर्भे भगवती स्वाहा ज्ञतश्री ज्ञतहरि ज्ञत्र क्ली तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् वेद गर्भे भगवती स्वाहा ज्ञतश्री ज्ञतहरि ज्ञत्र क्ली तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् वेद गर्भे भगवती स्वाहा लक्ष्मी अहं ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परम पदम लक्ष्मी लक्ष्मी अहं ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परम पदम लक्ष्मी लक्ष्मी अहं ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परम पदम लक्ष्मी लक्ष्मी अहं ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परम पदम लक्ष्मी लक्ष्मी अहं ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परम पदम लक्ष्मी श्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विरञ्चे श्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विरञ्चे श्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विरञ्चे